बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिला पंजाब मरियम नवाज साहिबा का मेरिट जीत गया, लेकिन नून लीग का वर्कर हार गया। और वर्कर ये कहता है कि हमने तन मन धन से और अपना पैसा लगाकर और बगैर किसी हुकूमती मशीनरी, बगैर किसी हुकूमती सरमाए के, हत्ता के हुकूमत के का एक चवन्नी एक रुपया भी खर्च किए बगैर लाहौर का NA-129 और बाकी भी जहाँ जहाँ पर ज़िमनी इंतखाबात हुए वो अपनी ज़ाती जेब से जीतने में तो कामयाब हो गए, लेकिन जो मेरिट की रिट जिला पंजाब मरियम नवाज साहिबा ने इस वक्त लगा रखी है। अगर उन्होंने इसी तरह से मेरिट पर काम किया और नून लीग के वर्कर को कहीं पर भी एडजस्ट ना किया तो फिर नून लीग के वर्कर का दिवालिया निकल जाएगा। लम्हा न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान शहजाद मलिक। नाज़रीन, बात यह है कि मुस्लिम लीग नून के लोगों के साथ NA-129 के ज़िमनी इंतखाबात की कवरेज के सिलसिले में एक बड़े अरसे के बाद जो है वो यानी ग्राउंड में कह लें, फील्ड में कह लें कि जाकर के बातचीत करने का मौका मिला। तो इस मुलाकात के दौरान नून लीग के वर्कर्स का ये कहना था कि इसमें कोई शक नहीं है, आप अपने लम्हा न्यूज़ पर गाहे बगाहे प्रोग्राम करते रहते हैं कि जिला पंजाब मरियम नवाज साहिबा ने जो है वो मेरिट पर काम किया हुआ है और वो उस पर किसी भी किस्म का समझौता नहीं कर रही। आपको याद होगा कि मैंने एक शॉर्ट रील की थी लम्हा न्यूज़ पर, जिसमें मैंने जिक्र किया था एक इजलास का, जिससे खिताब करते हुए जिला पंजाब मरियम नवाज साहिबा ने ये कहा था कि अगर कोई भी शख्स ये साबित कर दे कि उन्होंने मेरिट से हटकर कोई काम किया है या किसी को मेरिट से हटकर कोई काम करने के लिए किसी भी किस्म का कोई प्रेशर डाला हो, तो वो ये बात साबित होने की वजह से मुस्ताफ़ी हो जाऊंगी। तो मेरी इस शॉर्ट रील का तज़किरा करते हुए नून लीगी लोगों का ये कहना था कि मलिक साहब, आप तो ये हमारी लीडर के बारे में प्रोग्राम कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन हम आपको बताते चलें मेरिट तो ठीक है होना भी चाहिए, लेकिन इस कदर मेरिट नहीं होना चाहिए कि हम वर्कर्स जो हैं वो रुल जाएं। हमारी अपनी हुकूमत में भी हमारी कहीं पर भी सुनवाई नहीं होती। हम जहाँ भी जाते हैं, जहाँ भी रब्ता करने की कोशिश करते हैं, तो आगे से हमें ब्यूरोक्रेसी भी जो है वो यही रिट जो है ना वो सुना देती है कि जी आपके लीडर ने मेरिट का कहा हुआ, लिहाजा आपको तो आपके काम कहीं भी नहीं होने। तो उनका ये कहना था कि मेरिट होना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन बात ये है कि 1.5 साल हो गया हमारी हुकूमत को और इन 1.5 सालों में हमने किसी भी सतह पर अपने किसी भी पब्लिक के से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को कहीं पर भी ओबलाइज नहीं करवाया। लिहाजा अगर यही सिलसिला रहा तो 5 सालों में फिर हम क्या करेंगे, और जब जनरल इंतखाबात के लिए हम अपनी इसी पब्लिक के पास जाएंगे तो फिर हम उन्हें क्या कहेंगे? तो फिर वो हमें कहेंगे कि जनाब उस वक्त तो आप हमें मेरिट सुनाते रहे, अब हमारे पास क्या लेने आए हैं। तो इन वर्कर्स का ये कहना था, खुदारा जिला साहिबा, आप ब्यूरोक्रेट्स के कहने पर अपने वर्कर्स को नज़रअंदाज करने की बजाय वर्कर्स की आवाज़ को सुने, वर्कर्स को मुख्तलिफ महकमों में अकोमोडेट करें, बल्कि खुद या किसी भी ज़राए से सरकारी मशीनरी को ये पैगामात भिजवाएँ कि नून लीग का किसी भी सतह का वर्कर्स अपनी किसी भी पब्लिक काम के सिलसिले में आपसे रब्ता करे तो उसका काम जो है हाँ मेरिट पर ही करें, लेकिन करें ज़रूर। इन वर्कर्स का ये कहना था, हम ये नहीं कहते कि मेरिट से हटकर हमारे काम करने के लिए जो है वो जिला साहिबा जो है एक एग्जेक्टिव ऑर्डर जारी कर दे, लेकिन ऐसा एक एग्जेक्टिव ऑर्डर जो है वो अंदरूने खाना खामोशी के साथ, दबे लफ्ज़ों के साथ, बगैर किसी तहरीर के जारी कर दिया जाए कि जहां पर जो है वो वर्कर्स जाएं तो उन्हें पता हो कि हाँ हमारी ही हुकूमत है और हमारे काम जो है या हमारे कहने पर कोई भी काम जो है वो नहीं रुकेगा। तो इन वर्कर्स का आज मिर्च से, चूँकि उन्होंने एक पुरजोर मुतालबा किया था कि मलिक साहब आपने हमारी जिला साहिबा के हक़ में तो आप प्रोग्राम करते रहते हैं, लेकिन हमारी आवाज़ को भी अपने वीलोग के ज़रिए हमारी लीडर तक, हमारे पार्टी की लीडरशिप तक पहुँचाएँ, शायद जो है वो हमारी सुन ले। नहीं तो इन वर्कर्स का ये कहना था कि कहीं ऐसा ना हो कि फिर जब जनाब वो हमारी पार्टी जो है वो वर्कर्स को नज़रअंदाज करने की वजह से ड्राइंग रूम तक ही सुपड़ कर रह जाए और वो फिर वही ब्यूरोक्रेट रह जाए। तो आपको पता है इन वर्कर्स का ये कहना था कि आपको पता है कि ब्यूरोक्रेट तो कभी किसी का नहीं होता, वो तो हर हुकूमत के साथ होता है क्योंकि उसकी नेचर ऑफ ड्यूटी है, उसने तो हर हुकूमत के साथ काम करना है।
लिहाजा हमारे लीडरशिप को ये सोचना होगा कि उन्होंने ब्यूरोक्रेट्स के मशवरों पर चलना है या फिर वर्कर्स की आवाज़ को सुनना है। अगर वर्कर्स की आवाज़ को ना सुना गया तो फिर बहुत देर हो जाएगी। एक तो खबर ये थी, मैंने कहा पूरा जो है ना वो प्रोग्राम इसी पे किया जाए। दूसरी खबर हम आपको ये बताते चले कि ज़िमनी इंतखाबात में आपको पता है कि नून लीग ने मैदान मार लिया है। अब तो ये खबर ढकी छुपी नहीं रही, तो इस पर जो है वो पूरी की पूरी नून लीग जो है वो खुशी से निहाल दिखाई दे रही है। और आपको पता है कि तलाल चौधरी साहब ने तो अपने सगे भाई की जीत की खुशी में अपनी ही गाड़ी के छत पर खड़े होकर जनाब पूरी तरह से भंगड़ा भी डाला। उनके भाई भी कामयाब हो गए। राणा सनाउल्लाह साहब के दामाद जो हैं वो शहरियार साहब, वो भी कामयाब हो गए। राजा रियाज अहमद साहब जो कि कभी किसी वक्त में पीपल्स पार्टी में थे, वहाँ से वो पीटीआई में गए। अब वो आपको याद होगा कि जब इमरान खान की हुकूमत के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक लाई गई थी तो वो उस वक्त अपोजिशन लीडर थे, तो वो नून लीग का उन्होंने साथ दिया था। तो अब उनके बेटे राजा दानियाल साहब भी जो है वो नून लीग की टिकट से जीत चुके हैं। यूँ नून लीग के बहुत सारे लोगों को जो है वो जीत जो है वो मिल चुकी है। और तहरीक इंसाफ ने एलानिया तौर पर, चूँकि सिर्फ 2 नशिस्तों पर इलेक्शन में चलिया था, यानी कारीपुर की नशिस्त जो है वो उमर अयूब की जो अहलिया जहाँ से इलेक्शन लड़ रही थी, वो एक लाहौर का NA 129, तो पीटीआई को यहाँ से भी शिकस्त हुई है। बाकी जगहों से पीटीआई ने इलेक्शन का बाइकाट कर रखा था, तो इसके बावजूद चूँकि इलेक्शन होना था क्योंकि कैंडिडेट मैदान में आ चुके थे। तो ये थी अब तक की ताज़ा तरीन सूरत हाल। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।